हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10 से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम कंसाइंस फिजिक्स सरीना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये लेसन 2 है। जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि अगर एक रे ऑफ लाइट मान लो ये एक मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है मान लो, और एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो हमें पहली बात तो पता है कि इसे ऐसे जाना चाहिए था, बट सिंस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो कुछ इस तरह से जाएगा। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो उसका वेलोसिटी, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ कैसे चेंज होता है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे दूसरा केस भी बना ही लेते हैं। जब रे ऑफ लाइट मान लो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रहा है, ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, मतलब ग्लास टू एयर सपोज कर लो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। अगर आपका रेयर से डेंसर जा रहा है, तब क्या होगा, उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। जो रे ऑफ लाइट है, अगर वो डेंसर टू रेयर जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और रेयर टू डेंसर जा रहा है तो वेलोसिटी घट जाएगा। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। अब समझो बात को, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है। फ्रीक्वेंसी जो प्रॉपर्टी है एक लाइट रे का, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इट इज, फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट, आप बोल सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होगा, मान लो लाइट का फ्रीक्वेंसी एफ है, तो यहां पर भी फ्रीक्वेंसी एफ ही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ कैसे चेंज होता है, अब समझो बात को। हमें पता है एक रिलेशन v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा, मतलब अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है, हम जानते हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब लैम्डा भी इंक्रीज होगा, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीजेस। मतलब इस केस में अगर यहां पे लैम्डा 1 है, यहां पे लैम्डा 2 है, तो लैम्डा, देखो यहां पे v1 है, यहां पे v2 है, v2, तो हमें पता है v2 जो है वो v1 से बड़ा है बिकॉज v2 रेयर मीडियम में है, v1 डेंसर मीडियम है, तो लैम्डा 2 भी लैम्डा 1 से बड़ा होगा, लैम्डा 2 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 1। इस केस में मान लो यहां पे v1 है, f है और लैम्डा 1 है, यहां पे वेलोसिटी v2 है, फ्रीक्वेंसी f ही रहेगा, लैम्डा 2 होगा। यहां पे डेंसर मीडियम है ना, तो v2 इज लेस देन v1, मतलब लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1। समझे? तो इस तरीका से वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होता है। अच्छा, ये निकालते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द मीडियम व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो रिलेशनशिप निकालेंगे हम लोग। तो एक सिंपल केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका नॉर्मल हम पहले बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये एयर है, ठीक है,
और ये है आपका ग्लास मान लेते हैं, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर जा रहा है, रेयरर टू डेंसर जाएगा मतलब देखिएगा ध्यान से, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा रेयरर टू डेंसर। यहां पे फ्रीक्वेंसी है एफ, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी एफ है, यहां पे वेलोसिटी मान लो c, यहां पे वेलोसिटी है v, यहां पे आप वेवलेंथ मान लो लैम्डा, और यहां पे वेवलेंथ मान लो लैम्डा डैश। अब ध्यान से देखना कि भैया फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी देखो यहां से वेलोसिटी बाय लैम्डा होता है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा c बाय लैम्डा। इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v बाय लैम्डा डैश, ठीक है, लैम्डा डैश। दिस इज द वेवलेंथ इन ग्लास, वेवलेंथ इन अ मीडियम, ठीक है, कुछ भी ले लो। अब दोनों इक्वल है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि c बाय लैम्डा इक्वल्स टू v बाय लैम्डा डैश, ठीक है। यानी कि इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू v बाय c इंटू लैम्डा। अच्छा, c को इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो लैम्डा c बाय v लिख सकते हैं, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगा। और ये क्या होता है, ये होता है म्यू ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऑफ कोर्स, है कि नहीं। यानी कि लैम्डा डैश, यही तो रिलेशन हो गया मेरा, देखो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। ये मान लेते मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है ये, ठीक है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ए, समझ गए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ। अच्छा, यहां से ना एक बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो कि लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विल बी वेलोसिटी इन 1 बाय वेलोसिटी इन 2, यही होता है ना मेरा। अब वेलोसिटी इन 1, क्योंकि रेयरर मीडियम है, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन 2, मतलब ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब जब लाइट, ध्यान से देखो, रेयरर टू डेंसर जा रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम विल बी मोर देन 1, म्यू विल बी मोर देन 1, विच मीन्स लैम्डा डैश, अगर ये 1 से बड़ा है, लैम्डा डैश विल बी लेस देन लैम्डा, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगा, जब ऐसा होता है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है कि नहीं। और अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जा रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, म्यू जो होगा, क्योंकि v1 छोटा है, म्यू टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम v1 बाई v2 होगा, ठीक है, वो लेस देन 1 होगा। तो जब डेंसर से रेयरर जा रहा है तो म्यू लेस देन 1 हो रहा है, मतलब लैम्डा डैश जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा होगा, मतलब आप बोल सकते हो कि वेवलेंथ इंक्रीज होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा। Am I clear? So this was the relationship between the wavelength of the two medium. ठीक है, ये देखिए यहां से न्यूमेरिकल्स भी बन सकता है। चलो अब देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो ये देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। पहला तो है नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम कैसे, जस्ट एक एग्जांपल देखो। मैं दो मीडियम ले रहा हूं, एक ले रहा हूं मैं ग्लास, एक ले रहा हूं वाटर। तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और वाटर में है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझो बात को। म्यू ऑफ ग्लास क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि 1.5 होता है। चेक कर लो। और म्यू ऑफ वाटर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो कि 1.3 होता है कि नहीं? तो यहां पे देखो, अगर स्पीड ऑफ लाइट घट रहा है, स्पीड ऑफ लाइट अगर घट रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट अगर कम होगा, जितना कम होगा एयर के रिस्पेक्ट में उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हो? ये याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आई बिलीव। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्योंकि यहां पे स्पीड कम है, यहां पे स्पीड कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू दिस मीडियम इसका ज्यादा होगा। समझ गए? स्पीड जितना ही कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही बढ़ेगा। क्लियर है? दूसरा टेम्परेचर। देखिए, जब टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम आप इंक्रीज करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना घट जाता है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझे? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, हेंस द स्पीड इंक्रीजेस। ये रिलेशन देख लो, है कि नहीं? म्यू क्या होता है भाई? C/V होता है। म्यू घट रहा है मतलब ये बढ़ रहा है। क्लियर है? एक और फैक्टर देखते हैं। तीसरा फैक्टर है कलर और वेवलेंथ। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस पे कैसे डिपेंड करता है? ठीक है, अब समझो बात को कि कोई भी कलर का लाइट हो, वो एयर और वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रैवल करता है, बट द स्पीड डिफर्स, द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट डिफर इन अ मीडियम। अगर एयर और वैक्यूम को आप हटा दे, कोई दूसरा मीडियम में उसका स्पीड लेते हैं, तो देखेंगे हम लोग कि विबज्योर होता है ना, विबज्योर होता है, तो इन अ मीडियम आप जैसे से इधर जा रहे स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। मतलब द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम इन अ मीडियम। समझ लो? स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इन अ मीडियम, इन दैट सेम मीडियम विल बी लीस्ट। और क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, म्यू होता है C/V, V बढ़ रहा है, ऐसे जा रहे हैं, तो म्यू क्या होगा? म्यू घटेगा। मतलब म्यू ऑफ V विल बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ R। In a medium, the refractive index of a medium is more for the violet light as compared to the red light. समझ रहे हो? तो कलर और वेवलेंथ में क्या होगा कि आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। व्हाई? बिकॉज अब जैसे ही विजुअल में इधर से उधर जा रहे हो, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है म्यू क्या होगा? घट जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ओके? म्यू ऑफ वायलेट लाइट इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम, याद रखिएगा। ओके? लैम्डा मैक्सिमम होगा, लेकिन म्यू रेड का लीस्ट होगा। ठीक है? चलिए, ये तो हो गया। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।